लंदन में साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और पाकिस्तानी हाई कमीशन की गाड़ी पर हमला। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का हमलावरों पर मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। जराये के मुताबिक स्कॉटलैंड यार्ड में 9 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। स्कॉटलैंड यार्ड को इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त सिफारती इख्तियारात के जरिए दी जाएगी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस। नादरा को हमलावरों की शनाख्त के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। कहा, फुटेजेस के जरिए हमलावरों की निशानदही की जाए। हमलावरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमलावरों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक और पासपोर्ट मनसूख किए जाएंगे। शहरियत मनसूखी का केस मंजूरी के लिए काबीना को भेजा जाएगा। किसी को भी इस तरह के हमले की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस वाक़े पर खामोश नहीं बैठ सकते। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को धमकियों का सामना था तो सिक्योरिटी क्यों फराहम नहीं की गई? सऊदी अरब ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का हजम 2.2 अरब डॉलर से बढ़ाकर 2.8 अरब डॉलर कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वज़ीर सरमायाकारी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म ने कहा, सऊदी वली अहद ने भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। सऊदी अरब से समझौतों की स्याही खुश्क होने से पहले ही अमल शुरू हो चुका। पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर तरक्की की मदाज़िल तय करेंगे। सऊदी वज़ीर खालिद बिन अब्दुल अजीज़ का कहना है, तय पाने वाले समझौतों के तहत सरमायाकारी का हजम बढ़कर 2.8 अरब डॉलर हो गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले 27 समझौतों में से 5 पर अमल दरामद हो चुका। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तय पाने वाले MOUs की तादाद 34 हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के बाद कतर पहुंच गए। कहा, कतर की क़यादत के साथ बातचीत के मुंतज़िर हैं। दोनों बरादर मुल्कों में ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर बात होगी। पाकिस्तानी सकाफती वर्से को उजागर करने के लिए ख़ुसूसी नुमाइश का इफ्तिताह भी होगा। स्मोक का तदारुक। पंजाब हुकूमत ने ज्यादा स्मोक वाले इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन लगा दिया। डेविस रोड, कश्मीर रोड, ड्यूरेंट रोड, एबर्ट रोड, एम्प्रेस रोड और क्वीन मैरी रोड में ग्रीन लॉकडाउन। इन इलाकों में तामीराती कामों, कमर्शियल जनरेटर्स और चिंची रिक्शों पर पाबंदी आयद। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने पंजाब असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, मोटर व्हीकल एक्ट में तब्दीली की गई। पंजाब में 650 ई बसें मुतारिफ करा रहे हैं। गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट की जिम्मेदारी मालिकान की होगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, स्मोक सियासी नहीं, इंसानी मसला। स्मोक के खात्मे के लिए भारत के साथ सिफारतकारी करना होगी। इंसानी सेहत की बेहतरी के लिए दोनों पंजाब को मिलकर इकदाम करना होंगे। स्मोक पर भारतीय वजीर आला पंजाब को खत लिखने का सोच रही हूँ। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है। शहर में स्मोक की औसत शरह 235 रिकॉर्ड। मुल्क में महंगाई 44 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। सितंबर में महंगाई 6.9% पर आई। नवंबर में महंगाई 5.5 से 6.5% रहने का इम्कान है। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक तरसलात ज़र में 38.8% इजाफा हुआ। तजारती हजम 8.78 अरब डॉलर तक पहुँच गया। बरामदात में 7.8% इजाफा। मजमूई तौर पर गैर मुल्की सरमायाकारी 70% से जायद इजाफे के साथ 90 करोड़ डॉलर से बढ़ गई। बहरास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 48% इजाफे से 77 करोड़ डॉलर रही है। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 7.61 अरब से बढ़कर 11 अरब डॉलर से तजावुज कर गए। स्टॉक मार्केट में 78% तेजी आई। एक साल में डॉलर रेट 280 रुपए से कम होकर 277 रुपए पर आ गया। इब्तदाई नोवा में माली खसारा 4.3% बढ़ा। करंट अकाउंट खसारे में 92% कमी हुई है। ये नाकाबिले तसव्वुर है, सुप्रीम कोर्ट शहरियों के बुनियादी हकूक छीन ले। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अतर मिनल्ला का मुख्तार अहमद अली की सुप्रीम कोर्ट मुलाजमीन बारे मालूमात देने से मुतालिक दरख्वास्त पर इजाफी नोट जारी। नोट में कहा गया कि अपने भाई काजी फाइज ईसा के फैसले से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। मालूमात तक रसाई का हक आइन के आर्टिकल 19A में दिया गया है। कोई हुकूमत या इदारा मालूमात तक रसाई के बुनियादी हक से महरूम नहीं कर सकती। दुरुस्त है कि आर्टिकल 19A के बुनियादी हक का इस्तेमाल मुनासिब पाबंदियों के ताबे है। मुनासिब पाबंदियों की इस्तिलाह आईनी हक का दायरा महदूद करने का इख्तियार नहीं रखती। आर्टिकल 8 रियासत को ऐसी कानून साजी से रोकता है जो बुनियादी हकूक को खत्म या महदूद करे। अवाम ये समझें कि बुनियादी हकूक के मुहाफिज खुद हकूक महदूद करने में मुलविस हैं तो उनका एतमाद खत्म हो जाएगा। अवामी एतमाद खत्म हुआ तो अदलिया की आज़ादी कमज़ोर पड़ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के पास तलवार या खजाने का कोई कंट्रोल नहीं। मालूमात तक रसाई का हक बदउनवानी के खिलाफ एक कला है।
पार्लियामेंट की खुदमुख्तारी से कभी इनकार नहीं किया, आइन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। मौलाना फजल रहमान कहते हैं इस्लामी नजरियाती कौंसिल कुरान और सुन्नत की रोशनी में सिफारिशात मुरतब करेंगे। 26वीं तरमीम के तहत इस्लामी नजरियाती कौंसिल की सिफारिशात पार्लियामेंट में महज पेश नहीं पास होंगी। सिफारिशात का नतीजा कानून साजी पर होगा। 9731 में क़यादत ने इख्तिलाफ राय के बावजूद मुल्क को आइन दिया। आज भी मुतफ़िका आइन का टाइटल जिंदा और बरकरार। आज तक इस आइन के दिफा के लिए काम कर रहे हैं। आइन कहता है कुरान और सुन्नत के मुनाफी कोई कानून नहीं होगा। हुक्मरानी का हक अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे को है। अपनी मंजिल हासिल करके रहेंगे। JUI कोई वक्ती तंजीम नहीं, अपनी 100 साला तारीख रखती है। बानी तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन के लिए सेनेट से शिबली फराज, कौमी असम्बली से उमर अयूब के नाम की मंजूरी दे दी। बानी PTI को 7 नाम भिजवाए गए। कौमी असम्बली से उमर अयूब, असद कैसर, अली मोहम्मद खान, आमिर डोगर के नाम भिजवाए गए। सेनेट से शिबली फराज, मोहसिन अजीज और ऑन अब्बास पबी के नाम तजवीज़ हुए। जुडिशल कमीशन में अपोजिशन का कौमी असम्बली और सेनेट से एक एक रुकन शामिल होगा। बानी PTI ने 2 नामों की हतमी मंजूरी दे दी। बानी PTI के तजवीज़ करदा नाम स्पीकर को भिजवाए जाएंगे। तो लगता है कि दाल में कोई बहुत ज़्यादा ही काला है। दाल सारी काली है। जिस तरीके से 26 तरमीम के फ़ौरन बाद उनकी ज़मानत हुई, PTI जो है वो खैबर पख्तूनख्वा तक ही जलसे जुलूस करते रहे। पुरअमन जुलूस, पुरअमन जलसा करना आपका जमहूरी हक है। आप पेशावर में किसके लिए जलसा करेंगे, किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? बुशरा बीबी के रिहाई पर गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी के तहफ़्फ़ुज़ात। कहा 26वीं आनी तरमीम के बाद बुशरा बीबी के रिहाई से लगता है दाल में कुछ काला है। डील के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। 27वीं आनी तरमीम की बाज़गश्त हो रही है, वो तो होनी है। 26वीं आनी तरमीम सबके सामने पास हुई। हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया। ये लोग ड्राफ्ट बनाकर खुद साइड पर हो गए कि वोट नहीं करना। अगर आप कहें ये रास्ता जन्नत को जा रहा है तो ये लोग दोज़ख का रास्ता चुनेंगे। PTI ने जुम्मे के रोज जलसे का ऐलान किया। देखते हैं पंजाब से कितना बड़ा जुलूस KP आता है। बानी PTI और बुशरा बीबी को मेरिट पर केसेस से बरी किया गया। उमर अयूब ने कहा हमारे कारकुनों और रहनुमाओं के साथ नारवा सलूक रवा रखा जा रहा है। भरपूर मजम्मत करते हैं। कारकुनों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा बुशरा बीबी की पेशावर मौजूदगी पर एतराज समझ से बालातर है। नाहल टोले को पता होना चाहिए पेशावर पाकिस्तान का हिस्सा है, लंदन का नहीं। लंदन वो भागते हैं जो डील करते हैं। बुशरा बीबी ने डील नहीं की। वो जब तक चाहें पेशावर में रह सकती हैं। जरताज कुल ने कहा पाकिस्तान में इस वक्त खवातीन महफूज हैं। न्या सियासी कारकुन इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां जारी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI रहनुमा आजम स्वाति के जिस्मानी रिमांड के खिलाफ दरख्वास्त पर समाज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा हमने मेंबर इंस्पेक्शन टीम को लिखा था उन्हें फौरन वापस भेजा जाए। ये अभी तक यही हैं और फिर ऐसे ही काम कर रहे हैं। जज अबुल हसनात ऑर्डर करके तारीख देते हैं, बाद में जमानत मुस्तरद कर देते हैं। सैफर ट्रायल में हमने जज अबुल हसनात के कारनामे देखे। दुनिया की किसी अदालत में ऐसी नाइंसाफी नहीं हुई जो उन्होंने की है। पता नहीं दुनिया का निज़ाम इंसाफ इस आदमी के बगैर चल ही नहीं सकता। आप जरा देखें तो सही ये शख्स कर क्या रहा है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ये काम आपके बगैर नहीं होगा। वज़ीर कानून से बात करें, आपकी वजारत उसका दिफा कर रही है और कह रही है यही काम करो, इसीलिए तुम्हें हटाया हुआ है। तहरीरी हुक्मनामे में प्रोसिक्यूशन को नोटिस अरसाल न होने पर तहकीकात का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज अबुल हसनात से बयान हल्फी पर कमेंट्स तलब कर लिए। केस की समाअत कल दोबारा होगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ की जानिब से रेफरेंस वापसी की दरख्वास्त है। नाब की रेफरेंस वापसी की दरख्वास्त पर जवाब के लिए वक्त मांगने की इस्तदा मंजूर। केस की समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत। बानी PTI अदालत पेश। बुशरा बीबी पेशावर से आकर हाजिर हुई। तफ्तीशी ऑफिसर मियां उमर नदीम पर 33वीं पेशी पर भी जरा मुकम्मल ना हुई। बुशरा बीबी के वकील ने तफ्तीशी अफसर पर जराह की। नायब प्रोसिक्यूटर का बुशरा बीबी के वकील के गैर जरूरी सवालात पर एतराज। कहा आला अदलिया की जानिब से भी गैर जरूरी सवालात को नापसंदीदा करार दिया गया।
कहा गवाह से पूछा जा रहा है रेफरेंस के 10 वॉल्यूम में कितने सफात पर लफ्ज कॉन्फिडेंशियल लिखा गया। यह गैर जरूरी सवाल है। अदालत ने प्रोसिक्यूशन के एतराज को दुरुस्त करार देते हुए गैर जरूरी सवाल करने से रोक दिया था। वकला सफाई की अदालत की जानिब से एतराज दुरुस्त करार देने के फैसले को हाई कोर्ट चैलेंज करने की इस्तदा। समाअत कल तक मुलतवी। पीटीआई के शनाख्त पेट पर भेजे गए 532 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का 20-20 हज़ार रुपए मचलकों के एवज रेहाई का हुक्म। गुज़िश्ता रोज अदालत ने 28 मुल्जिमान को मुकदमे से डिस्चार्ज किया। GH को हमला केस में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म की कार्रवाई 8 नवंबर तक मौखर। शेख रशीद, उमर अयूब, जरताज कुल, राशिद हफीज, सदाकत अब्बासी समेत दीगर मुल्जिमान अदालत पेश। मुकदमे के दीगर मुल्जिमान को चालान नकुल की कॉपियां तकसीम। आइंदा समात पर फर्द जुर्म की कार्रवाई की जाएगी। पावर सेक्टर में इस्लाहात शुरू। मुतअद्दिद IPPs के साथ पुराने कॉन्ट्रैक्ट खत्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अहकामात पर पावर सेक्टर में इस्लाहात के लिए नेशनल टास्क फोर्स का क़याम। टास्क फोर्स में वज़ीर तवानाई अवैस लगारी के अलावा आर्मी ऑफिशल्स और दीगर इदारों के नुमाइंदे भी शामिल। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है नई पावर मार्केट का ढांचा मुतारिफ कराया जाएगा जहाँ सार्फिन बिजली खरीद सकेंगे। इक़दामात से बिजली की कीमत और हुकूमती अखराजात कम हुए। पावर सेक्टर का गर्दिशी कर $9.5 अरब तक पहुँचने की वजह से इस्लाहात नागुज़ीर। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के निजकारी के मंसूबे पर भी काम शुरू है। पाकिस्तानियों के लिए जायदाद की खरीदारी मुश्किल। FBR ने मुल्क के 56 शहरों में जायदाद की कीमत 80% तक बढ़ा दी। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन शरह में इजाफे का इत्तलाक 1 नवंबर से होगा। इस्लामाबाद के E7 में प्रॉपर्टी की कीमत फी स्क्वायर यार्ड 1,50,000 मुकर्रर। सेक्टर E6 और F7 में फी स्क्वायर यार्ड कीमत 1,40,000। F7 में फी स्क्वायर यार्ड 1,40,000। E11 में 70,000 मुकर्रर। एबटाबाद, अटक, भावलनगर, बनू, बखर, भावलपुर, चकवाल, चिन्योट और डेरा इस्माइल खान में भी नए रेट मुकर्रर। पाकिस्तान ने महंगी बिजली में पूरे जनूबी एशिया को पीछे छोड़ दिया। सनती बिजली का टैरिफ जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा। घरेलू टैरिफ भी खित्ते के पड़ोसी ममालिक के करीब या उनसे कदरे ज्यादा। हालिया इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान के सनती और तजारती शोबे भारत और बांग्लादेश के मुकाबले में नुमाया तौर पर ज्यादा अदायगी करते हैं। घरेलू बिजली के नर्ख आलमी औसत का 45%, एशियाई औसत का 84.5% है। कारोबारी नर्ख आलमी औसत का 110.1%, एशियाई औसत का 154.3%। घरेलू नर्ख कारोबारी नर्खों के 42%, छोटे कारोबारों की अदा करदा रकम बड़े कारोबार के 98.8% के बराबर है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जुर्मानों की वसूली का ऑनलाइन निज़ाम मुतारिफ करा दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमिन गंडापुर ने डिजिटल मुहासिल के नाम से ई-फाइन्स पोर्टल का इजरा किया। वज़ीर आला का कहना है पोर्टल के मौसर इस्तेमाल से सूबाई हुकूमत के रेवेन्यू में खातिर खा इजाफा होगा। सूबाई हुकूमत ई-गवर्नेंस पॉलिसी के तहत तमाम शोबों की डिजिटाइजेशन के लिए कोशां। जिला इंतजामिया समेत तमाम महकमे पोर्टल का मौसर इस्तेमाल यकीनी बनाएं। आज़ाद कश्मीर भर में बिजली चोरी पर फौजदारी मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का ऐलान। वज़ीर बरक़ियात चौधरी अरशद ने कहा आज़ाद कश्मीर में बिजली के सस्ते नर्ख जारी कर दिए गए। कोशिश है लोगों को उनके घर की दहलीज पर बिजली पहुँचाएं। बिल में कीमत का कोई फर्क हो तो बिल की कॉपी महकमे को दें। महकमा बरक़ियात में 27 नए SDO भर्ती कर लिए गए। कोई नॉन रजिस्टर्ड गाड़ी पोर्ट से बाहर नहीं निकलेगी। शर्जील इनाम विमन का ऐलान। कहते हैं नॉन रजिस्टर्ड गाड़ी शोरूम से भी बाहर नहीं निकल सकती। सिंध हुकूमत ने शहरियों को गाड़ियों की नंबर प्लेट हासिल करने का ऑप्शन दिया। महंगी गाड़ियां खरीदने वाले टैक्स भरने को तैयार नहीं। सिंध में मजीद बसें लाई जा रही हैं। हर शहर में हर बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल बनाना चाहती हूँ। पैसा तो हर हुकूमत और वज़ीर आला के पास था, उन्होंने ये तकलीफ क्यों नहीं की। मरीम नवाज का नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा सरकारी अस्पतालों में फ्री मेडिसिन की सहूलत मौजूद है। सरकारी अस्पतालों में जाकर मरीजों से हालात का पूछती हूँ। रूरल हेल्थ सेंटर्स की अपग्रेडेशन का काम भी जारी है। बैरून मुल्क मुकीम डॉक्टर्स को अच्छी तनख्वाहें हैं।
सहूलतें देकर वापस लाएंगे। बानी पीटीआई को आज बताया ये लूले लंगड़े एहतजाज हैं, एहतजाज के लिए मौसर हिकमत अमली नहीं। अली अमीन गंडापुर ने तन्हा इसका बेड़ा उठाया। शेर अफजल मरवत की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मेरी तजवीज पर बानी पीटीआई ने फैसला किया जो सलमान अकरम राजा बताएंगे। बानी पीटीआई ने कहा मिलिट्री कोर्ट से नहीं डरता। एहतजाज का बानी पीटीआई ने कहा जल्द कॉल देंगे। एहतजाज पर मुशावरती कमेटी बना दी गई। 27वीं तरमीम के ख्वाब देखना छोड़ दें। ये तरमीम नून और शीन सबके गले पड़ेगी, इनको कुछ नहीं मिलेगा। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मौलाना फजल रहमान ने 26वीं तरमीम का जनाजा निकाला। 27वीं तरमीम पर मौलाना ने कॉल दी तो इनको लग पता जाएगा। उम्मीद है याया फीदी मुल्क में इंसाफ करेंगे। ये जो ख्वाब देख रहे थे सब चकनाचूर होंगे। पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, ना दूसरी पार्टी में जाने का सोच सकता हूँ। साबिक वफाकी वजीर असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मेरे बारे में गलत खबरें चलाई जा रही हैं। मेरी जरदारी से मुलाकात नहीं हुई। फवाद चौधरी बहुत गोलाबारी कर रहे हैं, उन्हें यही कहूंगा हाथ हल्का रखें। बानी पीटीआई ने कहा हरगिज डील नहीं करेंगे, वो रूल ऑफ लॉ और हकीकी आज़ादी के लिए जिहाद कर रहे हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई ने कहा कौम की खातिर जुल्म सह लूंगा मगर झुकूंगा नहीं। बानी पीटीआई इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। 10 दिन उनको 8x6 के कमरे में किसकी इमा पर रखा गया। सिर्फ 1 घंटे के लिए बाहर आने की इजाजत थी। फैमिली और वकला से भी मिलने की इजाजत नहीं थी। नाकिस खाना दिया जाता रहा। ऐसा सलूक तो सजाए मौत के कैदियों के साथ भी नहीं होता है। एमडी कैट में ज्यादा नंबर गले पड़ गए। एफआईए कराची ने ज्यादा नंबर लेने वाले तुलबा को तलब कर लिया। 150 उम्मीदवारों को नोटिस जारी। तुलबा से बयान लेने के साथ फर्जी इम्तिहान भी लिया जा सकता है। एफआईए हुकाम का कहना है नोटिस का जवाब ना देने पर कानूनी एक्शन लिया जाएगा। एमडी कैट में 190 और जायद नंबर्स लेने वाले तुलबा को नोटिस जारी किए गए। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में तालबात की हरासानी रोकने के लिए गाइडलाइंस मुरतब। जामियात में मर्दाना स्टाफ की तालबात से अकेले में बात करने पर पाबंदी आयद। कबाब जवाब जारी। तालीमी इदारों में क्लास 4 मुलाजमीन और तालबात के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी। तलबा की सिक्योरिटी के लिए तालीमी इदारों में CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। हरासानी से बचाव के लिए खसूसी कमेटियां तहकीकाती रिपोर्टिंग की निगरानी करेंगी। खवातीन तालीमी इदारों के हर डिपार्टमेंट में 2 खवातीन टीचर्स की मौजूदगी जरूरी करार। फीमेल हॉस्टल के आस पास किसी भी मर्द मुलाजिम के आने पर पाबंदी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में दिवाली की तकरीब से खिताब। कहा अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह। सिख, हिंदू और मसीही सब बराबर के पाकिस्तानी हैं। दिवाली पर 1400 खानदानों को 15-15 हज़ार रुपए का तोहफा दे रहे हैं। 20 दिसंबर को अक़लियती कार्ड लॉन्च करने जा रहे हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का अजरबैजान का सरकारी दौरा। अजरबैजान के सदर, वजीर दिफा और दीगर हुकाम से मुलाकातें। दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे और तारीखी ताल्लुकात मजबूत करने पर बातचीत। खित्ते की सिक्योरिटी और मुतअद्दिद शोबों में ताउन बढ़ाने समेत भावी दिलचस्पी के अमूर पर भी तबादला ख्याल। ISPR का कहना है मुलाकातों में पाकिस्तान और अजरबैजान के दरमियान फौजी ताउन में इजाफे की अहमियत को उजागर किया गया। क्या सूबाई हुकूमत ने सिक्योरिटी मामले को विफाक के साथ उठाया। पेशावर हाई कोर्ट के अमन अमान के केस में रिमार्क्स जस्टिस एजाज अनवर पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। जस्टिस अरशद अली ने कहा क्या विफाक सूबाई हुकूमत के खत का इंतजार करेगा। आपकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं। अदालत विफाक के जवाब से मुतमईन नहीं। जब तक विफाक अपना किरदार अदा न करे सिक्योरिटी मसाइल हल नहीं होंगे। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा सूबाई हुकूमत ने सिक्योरिटी मामले पर राबता नहीं किया। PTI सेनेटर सानिया निश्तर सेनेट नशिस्त से मुस्ताफी। सानिया निश्तर ने जिनेवा में बैनुल-अक़वामी दायरे में मुलाजमत इख्तियार करने के बायस इस्तीफा दिया। सानिया निश्तर ने अपना इस्तीफा सेनेट सेक्रेटरीट को भिजवा दिया। साबिक वफाकी वजीर सानिया निश्तर खैबर पख्तूनख्वा से 2021 में सेनेटर मुंतखब हुई थीं।
आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए हुकूमती कोशिशों को धचका। अमरीकी ऐवानों में लॉबिंग का फैसला। हुकूमत ने लॉबिंग के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी। कमेटी आफिया की मुआफी, रिहाई और वतन वापस भेजने के हक में लॉबिंग करेगी। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर को खत लिखा था। अमूमी तौर पर मुद्दत पूरी होने पर अमरीकी सदर मुख्तलिफ कैदियों को मुआफी देता है। हुकूमत पाकिस्तान ने भी खत लिखकर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोशिश की। अमरीकी